हेलो दोस्तों, जेडी कैंपस में आपका स्वागत है। और जैसा आप सभी बच्चों को पता है, हमने आपके लिए एक सीरीज लॉन्च की हुई है जिसका नाम है कर लो वर्दी पक्की सीरीज। और इस सीरीज में हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं रोज। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाएंगे। आपको ये सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ के आपका काम बन जाएगा अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे बार 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 बार। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपका जो जीके जीएस का पोर्शन आता है यूपी पुलिस के लिए और यूपी से रिलेटेड ही पोर्शन आता है, उसमें आपको पक्का यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं, वो बुक ले ली, ये बुक ले ली, इतनी सारी बुक खरीद लेते हैं, पढ़ते वो है नहीं, पढ़ पाते ही नहीं है भाई। अगर आप इतने सारी बुक्स ले लोगे तो कैसे पढ़ पाओगे। आप लिमिटेड रखिए, लिमिटेड चीज़ें पढ़ी जाती हैं और लिमिटेड ही सेक्शन ही पढ़ा जाता है, लिमिटेड में से ही आपको मिल जाएगा। हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि वही चीज़ें जो लिमिटेड हैं सिर्फ वो आपको आपके लिए लेकर आएँ और वो आपको मिल जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है क्या। और हाँ दोस्तों, ये जो आज की सीरीज है ये हम आपके लाए हैं लोक नृत्य और कला से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में नृत्य हैं, कला हैं, गीत हैं, उनसे ही रिलेटेड सिर्फ आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन छूट गया, ये पोर्शन छूट रहा था, इसमें से एक भी क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं आया था। तो इसलिए सिर्फ स्पेशल इसी चीज के लिए क्लास हम आज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन है जो आपका, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, बिरजू महाराज, कालका, बंदी दिन बिंदा दिन, ये तो नहीं है, यानी ये सही है, इसमें गलत चेक करना है हमको। ये सही है आपका। उस्ताद राशिद खान, ये सहसवान, ये भी सही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला, ये दोस्तों आपका गलत है। और प्रभा अदने किराना, ये आपका करेक्ट है। यानी कि जो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछ रहा है आपका कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, आपका पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला। ये जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा हैं ये आखिर है कहाँ से, किस घराने से रिलेटेड है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, ये इधर आपके शास्त्रीय गायक हैं और इधर आपके संबंधित घराने हैं। तो जैसे बिरजू महाराज का है कालका बिदादीन, यहाँ पर लिखा हुआ है बिरजू महाराज कालका बिदादीन। उस्ताद राशिद खान, उस्ताद राशिद खान का कहाँ पर है, रामपुर सहसवान, ये लिखा हुआ है यहाँ पर सहसवान से। ये फिर पंडित छन्नूलाल मिश्रा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा कहाँ से, पटियाला से। तो ये जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा है किराना घराना, ये कहाँ से रिलेटेड भाई, किराना घराना से, ये पटियाला से नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से तो होगा ये आपका करेक्ट। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा है कहाँ के, तो ये किराना घराना से रिलेटेड है। और प्रभा अन्य, ये तो सही लिखा हुआ है, ये किराना घराना से रिलेटेड है। प्रभा अन्य और पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये दोनों ही आपके पटियाला से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों, ये जो प्रभा अन्य है ये किराना घराना से ही रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये ऑप्शन तो सही था, हमको कौन सा चेक करना था, गलत। तो गलत आखिर है कौन सा, तो इसमें से है पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये गलत मैच किया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकुला मौसमी लोक नृत्य है कहाँ का। ये दोस्तों जो चरकुला है, या चारकुला या चरकुला बोल लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आखिर है क्या। चरकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, कौन से हैं भाई, ब्रज क्षेत्र में, ये ब्रज क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, तो आपको कौन सा हो जाएगा फिर, चारकुला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चारकुला। यह पर्व, सॉरी, यह पूर्व में होली या उसके द्वारा उसके दूसरे दिन रात्रि के समय, कौन सा, पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपक से सजे 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिलाएं कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया है। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं
क्या लिखा हुआ है ये, 108 दीपकों से सजा हुआ 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरुकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। आप ये एक तो ये समझिए कि ये 5 मंजिला ऐसे बैठता है, 1 2 3 4 5। और अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड दोस्तों ऐसे बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसे। और इसी में 105 दिए, 108 दिए आपके लिखे हुए हैं, तो कितने, 108। तो आप समझ पा रहे होंगे ये नृत्य करना अपने आप में ही एक बहुत ही बहुत ही ये जो नृत्य है ये अपने आप में करना इतना आम नहीं है दोस्तों जितना आपको लग रहा होगा। लेकिन 108 दीपकों से सजा हुआ 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरगुला, ये इस तरीके से, ये कहाँ पे रखा हुआ था, ऐसा सर पे रखा हुआ था महिलाओं के। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं, ये पिरामिड नुमा, ऐसी इस चीज को बोलते हैं पिरामिड नुमा, ये आपका पिरामिड। ठीक है दोस्तों, और ऐसे महिलाएं के सिर पे रखा हुआ आता है कितना, 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला। यानी कि जो 108 दीपक होते हैं, कुछ यहाँ पर, फिर कुछ यहाँ पर, फिर कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, और ये होता कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। ये दोस्तों मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है। तो दोस्तों जो गिरिजा देवी हैं वो कहाँ से संबंधित है, लखनऊ घराने से है नहीं, आगरा घराने से है नहीं, ये बनारस घराने से है दोस्तों। कौन, गिरिजा देवी कहाँ के घराने से, बनारस घराने से, तो ग्वालियर से तो नहीं है। चलिए और चेक कर लेते हैं आखिर है क्या। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है, किससे, बनारस घराने से, बनारस घराने से। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, कहाँ थी भाई, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका। कौन, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका। भाई शास्त्रीय गायिका, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप कर ले, क्योंकि जरूरी नहीं है डायरेक्ट ही पूछेगा, कभी कभी ये इनडायरेक्ट वे में पूछ लेता है कि जो गिरिजा देवी जी हैं वो कौन सी गायिका है, मतलब किस संगीत से रिलेटेड गायिका है, तो आप बताएंगे भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। क्या थी भाई, भारतीय शास्त्रीय गायिका। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि जो इनका ये पहले तरह लोकप्रिय नहीं था, उसके बाद बनाया गया है, और किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, ये ठुमरी जी के, यानी कि गिरिजा देवी, इससे, गिरिजा देवी से, इससे बनाया गया है दोस्तों, गिरिजा देवी से। पद्म भूषण भी मिला है इनको, ये देखिए यहाँ पर, गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972, उसके बाद पद्म भूषण 1989, उसके बाद पद्म विभूषण 2016। कौन सा, पद्म विभूषण 2016 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। अगर अभी अभी करंट में ही हुआ होता तब दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता था कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनका फिलहाल ही में निधन हो गया है, और पूछ सकता था कि किस शास्त्रीय नृत्य से वो संबंधित है, तब आपका होता ये बनारस घराने से। और कौन से नृत्य थे भाई, भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, कौन सी थी, गायिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के माया महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ, कब हुआ था दोस्तों ये प्रारंभ, ये हुआ था आपका 1975 से 76 तक। कब हुआ था, 1975 से 76 तक। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, वर्ष 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया। कौन सा चीज मनाया गया, जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आयोजित करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव को आयोजन, इस चीज का, प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है भाई। यानी कि जो ये लखनऊ उत्सव है, पहले इसको लखनऊ उत्सव पहले, यानी कि इसका पूर्व नाम है, अगर इसका अन्य नाम पूछ ले, यानी कि दूसरा नाम पूछ ले, तो ये आएगा लखनऊ महोत्सव। अब ये लखनऊ महोत्सव में बदल चुका है, पहले इसको लखनऊ उत्सव से जाना जाता, अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, और अब ये प्रतिवर्ष होने लगा है,
और ये प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1975 से 76 तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि किस वर्ष में ये स्टार्ट हुआ था। फिर दूसरी चीज कि ये लखनऊ उत्सव था, अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका नाम बदलकर अब लखनऊ महोत्सव हो चुका है। और दूसरी चीज ये है, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाने लगा। यानी कि ये अब हर साल मनाया जाता है। पहले हो सकता था कि ये 3 साल बाद या 4 साल बाद मनाया जाता था, लेकिन अब ये हर साल मनाया जाने लगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र स्थित है? कौन सा भाई? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उसका चेक कर लेते हैं कौन सा। ये प्रयागराज में ही है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया दोस्तों। कानपुर में नहीं है, वाराणसी में भी नहीं, लखनऊ में भी नहीं। कहाँ पर है आपका? प्रयागराज में। ये आपका पहले ही ऑप्शन में मिल गया। चलिए चेक करते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी कि प्रयागराज में स्थित है। कौन सा? NCZCC। इसको अगर ये कौन सा है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो इसको इंग्लिश में ये करते हैं NCZCC। प्रयागराज में स्थित है। कौन सा केंद्र? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। यानी कि जो ये आपका उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये किसने बनाया था? जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, यानी तत्कालीन मानव संसाधन द्वारा मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि ये स्थान दिया हुआ है, यानी स्थान नहीं, ये मेले हैं, ये आपके मेले हैं और ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। यानी कि ये वाले मेले इधर मनाए जाते हैं या नहीं मनाए जाते हैं, ये हमको चेक करना है। पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो मेरे भाई बटेश्वर मेला आगरा में, ये भी आपका भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। इसको आप बिल्कुल उंगलियों पे रखिएगा, वरना आप, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक वन लाइनर है आपका, 2 नंबर लेने वाला क्वेश्चन है भाई। बटेश्वर मेला ये कई बार पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में, 17 में, 18 में, 19 में, 15 में पूछा गया था। तो ये बटेश्वर मेला कहाँ का है? आगरा का। उसके बाद आता है देवा शरीफ जौनपुर। सॉरी दोस्तों, ये जौनपुर में नहीं है। ये कहाँ का है? ये बाराबंकी का है दोस्तों। कहाँ कर? बाराबंकी का। ये बाराबंकी का है भाई, जौनपुर का नहीं है। कौन सा? देवा शरीफ, ये बाराबंकी का है। उसके बाद ये संकिस्सा फरुखाबाद, ये तो हमको मिल ही गया है, गलत इसमें से देखना था। बिठूर का कानपुर। अब चेक करते हैं इसमें सही। ये बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, संकिस्सा फरुखाबाद, बिठूर कानपुर। ठीक है दोस्तों, आपको ये एक तो ये मेला इंपोर्टेंट याद रखना है, और जो देवा शरीफ मेला ये है कहाँ का? बाराबंकी का। ये जौनपुर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए कि बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है या बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, और ये पूछ सकता है ऐसे ही टेबल की फॉर्म में कि एक तरफ आपको मेले दे देगा, एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश के जिले दे देगा, और आप इसमें पूछ लेगा कि इसमें सभी सम्मिलित कौन सा नहीं है। तब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें कजरी तो है ही, सोहर भी है, चैती भी है, तेहरा ताल। तो दोस्तों तेहरा ताल लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है। देखिए, कजरी, सोहर तथा चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि तेहरा ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो तेहरा ताल है आपका, ये कहाँ का है? ये दोस्तों राजस्थान का है। कौन सा? तेहरा ताल। यह कामड़ जाति द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां सिर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। किसकी भाई? 13 मंजीरें बांधकर, इसलिए इसको तेहरा ताल नाम दिया गया है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यानी कि ये जो कजरी है, ये लोकगीत है कहाँ का? मिर्जापुर का। मिर्जापुर देखिए ना सबने भाई, वेब सीरीज। चलिए अभी देखने का जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के बाद देखिएगा। आपका फिलहाल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वेब सीरीज नहीं। आप ये पहले देखिए। तो कजरी कहाँ पर मनाया जाता है भाई? मिर्जापुर में।
और कजरी ये हो गया। उसके बाद सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। यानी कि जो शोहर है, जब घर में एक नया व्यक्ति जुड़ जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म होता है छोटे बच्चे का, तो तब ये गाया जाता है। कब? किसी बच्चे के जन्म पर भाई, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है कौन सा? सोहर। अब बात करते हैं चित्ती की। तो चित्ती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है भाई। अब देखिए, अब नाम से ही दिख रहा होगा ये चैती है, तो कौन से उसमें माह में? चैत। चैत माह में, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। प्रेम, प्रकृति तथा होली, किस चीज का? चैत माह के केंद्रित, चैत माह पर केंद्रित लोकगीत का, यानी कि चैती का। जो चैती है उसका विषय है प्रेम, प्रकृति तथा होली। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तेहरा ताल कहाँ का है? राजस्थान का। कजरी मिर्जापुर का। शोहर जो गीत है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। और चैती ये आपका चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, और जिसका विषय है प्रेम, प्रकृति तथा होली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये पूछ रहा है आपका, लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तो लोक नृत्य कौन सा नहीं है दोस्तों? चरगुला भी है, कर्मा भी है, पाई डंडा भी है, और फगुआ नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? फगुआ। देखिए, फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में अभी बताया था आपको। चरकुला नृत्य इसमें 5 मंजिला, यानी कि जैसे पिरामिड में 5 मंजिला, और कितने दिए? 108। और कितना मंजिला? 5 मंजिला। ये याद रखेंगे ना दोस्तों, 5 मंजिला, 108 दीपक, 108 दीपक। और ये पिरामिड शेप में, कौन सा है ये चरकुला नृत्य है। के बाद इसमें महिलाएं 108 दीपकों को चार गुलाब यानी पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। चरकुला नृत्य तो ये हो गया, यानी कि ये वाला। फिर आती है बात कर्मा की। कर्मा नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है भाई? खरीफ फसल बोने के बाद, होली के अवसर पर। जो खरीफ फसल होती है वो बो दी जाती है, उसके बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पाई डंडा की। पाई डंडा मोनिया नृत्य बुंदेलखंड के अहिर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है, यानी कि बुंदेलखंड का इसको डांडिया भी कहा जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये अहिर समाज के लिए, अहिर समाज द्वारा ये किया जाता है। कौन सा? पाई डंडा। कौन सा भाई? पाई डंडा। उसको दूसरा नाम क्या है? बुंदेलखंड का डांडिया। और कहाँ पर होता है डांडिया? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में है, ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसीलिए पूछा है, ये ठुमरी कैसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो जो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, बिल्कुल सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी ठीक है दोस्तों। और अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा है, यानी कि अभी दोनों ही करेक्ट हो गए हैं, तो इसमें चेक करना है हमें कौन से ऑप्शन में है। केवल एक नहीं, केवल दो। अच्छा, ये दो सेकंड ऑप्शन पर ही मिल गया है हमको। ये देखिए, सॉरी, ये केवल दो है, ये भी नहीं है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये कहाँ पर है? सी पर। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प सही है। जो ठुमरी सुगम एवं आकर्षक गीत भी है, और ठुमरी का उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है दोस्तों। ये दोनों नृत्य है, ये गायन नहीं है दोस्तों, ये दोनों नृत्य है। जो ठुमरी है, ये ठुमरी उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है, और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक भी है। ये दोनों चीज, ये दोनों यहाँ पर सुमेलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अभी देखते हैं दोस्तों, इसमें सिग्मो नहीं है, घोड़े नहीं है, मोरनी नहीं है, जैता। जैता आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश का। जबकि सिग्मो, घोड़े और मोरनी गोवा के लोक नृत्य हैं। यानी कि जो तीनों लोक नृत्य लिखा हुआ है, सिग्मो, घोड़े, मोरनी, ये कहाँ का है दोस्तों? ये है गोवा के।
कहाँ के हैं मेरे भाई? गोवा के। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरे के अवसर पर किया जाता था। किस चीज के लिए भाई? मराठा लड़ाकों के सम्मान के लिए। कब? दशहरा के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? जैता। ये एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? यानी कि जो गुप्तकालीन मंदिर हैं जो गुप्त समय में बनवाए गए थे, उनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? चलिए ये चेक कर लेते हैं। ये है नचना कुठार का मंदिर दोस्तों, ये तो नहीं है। ईगवा का विष्णु मंदिर, ये भी नहीं है। भूमरा का शिव मंदिर दोस्तों, ये भी नहीं है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये चलिए चेक करते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा यानी कि वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी भाई? बेतवा नदी। जबकि नचना कुठार का मंदिर, रीगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि जो ये तीनों मंदिर है, ये आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और जो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये कहाँ पर है? ललितपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? ललितपुर में। और आपको पता होगा ललितपुर की एक और खास बात है दोस्तों, जो ललितपुर है इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। जो हमारा यूरेनियम खनिज है, ये ललितपुर में ही मिलता है। और ललितपुर की एक चीज और है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घुरा हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरने वाला। कितने तरफ से भाई? तीन तरफ से घिरने वाला घिरने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछ सकता है कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तब भी आपका ललितपुर आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तब भी आप ललितपुर ही आंसर लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है भाई? ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, करेक्ट। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, यानी करेक्ट। कहाँ पर बताया था ये? बटेश्वर का मेला आगरा में दोस्तों। और इधर ये पश्चिमांचल का ही एरिया पड़ता है, आगरा साइड का, इसको हम पश्चिमांचल बोलते हैं। उसके बाद बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, सॉरी दोस्तों ये यहाँ का नहीं है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए इसे चेक कर लेंगे हो कहाँ का। और सुक्कड़ताल का मेला मुजफ्फरनगर में, ये करेक्ट है दोस्तों, आपका मुजफ्फरनगर में ही है सुक्कड़ताल का मेला। इसको वैसे तो सुक्कड़ताल बोलते हैं, लेकिन सुक्कड़ताल बोला जाता है। अगर इधर पश्चिमी भाषा में देखा जाए, पश्चिमी यूपी की भाषा में खड़ी बोली में इसको बोलते हैं सुक्कड़ताल। सुक्कड़ताल का मेला कहाँ पर दोस्तों? मुजफ्फरनगर। तो चलिए चेक करते हैं। ये जो बलदेव छठ का मेला है कहाँ का? ये फरीदाबाद का है दोस्तों। कहाँ का है मेरे भाई? फरीदाबाद का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कहाँ का है ये? फरीदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये आपको पक्का मिलने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। कौन सा पूछ रहा है ये? किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान, क्या पूछ रहा है भाई? हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। कहाँ पर आते हैं भाई? ये आते हैं, ये आते हैं आपके नौचंदी के मेले में। कहाँ पर आते हैं भाई? नौचंदी के मेले में। और ये लगता कहाँ पर है? ये मेरठ जिले में लगता है भाई। कहाँ पर? मेरठ जिले में। ये मेरठ जिले में नौचंदी के नाम से जाना जाता है मेला। और कहाँ पर लगता है? ये मेरठ जिले में। चलिए चेक कर लेते हैं। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू एवं मुसलमान दोनों की सहभागिता होती है।
यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1972, ये दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कहाँ कब हुई थी ये, 1972 में इसकी स्टार्ट हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। किसकी? नौचंदी मेले की। कहाँ पर लगता है? मेरठ जिले में। उल्लेखनीय है कि फुलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगाया जाता है, यानी कि लगता है। अभी ये बताया भी था आपको, बटेश्वर का कहाँ लगता है? आगरा में। जो बटेश्वर मेला है दोस्तों ये आपका आगरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ये पूछ रहा है कौन सा एक कथन सही है। चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, बिल्कुल सही। उसके उसके बाद ये पूछ रहा है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अब ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें देख लेते हैं दोनों कौन से सही है। केवल एक सही नहीं, केवल दो नहीं, ये दोनों सही हैं। तो कौन सा होगा? एक और दो। और ये देख लेते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। कब से? 5वीं और 6वीं सदी की ईस्वी में। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, यानी कि जो ये मंदिर है भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश कानपुर में, यह आपका ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर की शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बिहारी दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि वाराह दुर्गा नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। किसकी रखी गई हैं भाई? हिंदू देवी देवताओं की। दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। किससे सजाया गया है भाई? महाभारत, ये रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। किसकी दीवारों को? ये कानपुर की दीवारों को दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, यानी कि जो पूर्वी भाषा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोस्तों भोजपुरी भाषा बोली जाती है। बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है? ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ये भी आपका ये पूछ रहा है कथन दिया हुआ है फिर कारण दिया हुआ है दोस्तों। तो यानी कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक भाषा है, करेक्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, यानी कि जो इस तरफ ये भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, इधर पूर्व की साइड उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से असहज होते हैं। दोस्तों ये गलत है, असहज नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये प्रचलित भाषा है तो उसी का ही मेजर यूज़ किया जाएगा। यानी कि जो सर्वाधिक लोग हैं वहाँ के वो भोजपुरी ही यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी भाषाओं में असहज होते हैं, यानी कि दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं भाई। और अगर एक दो बंदा बोल लेगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है ज़्यादा लोगों द्वारा वो भोजपुरी है दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें कि एक सही है दूसरा गलत है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, नहीं ये तो गलत हो गया। उसके बाद बी, ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ये भी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कथन तो सही है आपका लेकिन कारण गलत है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किस चीज़ का कह रहा है भाई? ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। ये आपका ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, ओके करेक्ट है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, यह भी सही है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं,
ये भी ठीक है दोस्तों। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ये भी सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रदूषण की वजह से जो वाइट था, यानी कि जो ताजमहल का कलर वाइट था आपका, वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो रहा है, येलो में। आपने देखा भी होगा वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है दोस्तों। वो किस चीज़ का कारण है, वो सिर्फ पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है ऐसा। तो यानी कि जो ये तो चारों ही सही हो गई, ये देख लेते हैं उपयुक्त में एक दो तीन, दो तीन चार, यानी कि उपयुक्त सभी सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, किस चीज में, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं इसमें। उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। उसका प्रकाशन, ये भी ठीक है। उसका अभिलेखीकरण, ये भी सही है। उसकी बिक्री, ये नहीं है दोस्तों, उसको बेच नहीं सकते क्योंकि हमारी ही धरोहर है वो, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक। उसको बेच के करेंगे क्या, वो तो हमारा ही फायदा है, उसमें टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए उसमें। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखनीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। किस चीज की भाई, संस्कृति विभाग की। यानी कि जो संस्कृति विभाग है इसका काम है क्या आखिरकार। संस्कृति विभाग का काम यह है दोस्तों, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर भारत में जितने भी ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधियां हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा, संस्कृति मंत्रालय। देखरेख इसी को ही करना होगा, इसलिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया था, संस्कृति मंत्रालय। ये देखिए, संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है, कब की गई है, 1957 में। और इस बार की जो गणतंत्र परेड हुई है गणतंत्र दिवस पर, इस बार जो गणतंत्र की परेड हुई है दोस्तों गणतंत्र दिवस पर, उस पर कौन जीता है इस बार, उस बार जीता है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ही जीता है इस बार, पहले नंबर पर रहा है संस्कृति मंत्रालय। और करंट में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है वो ये है, जो अयोध्या का राम मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी था, ये कौन से नंबर पर रहा। जो ये झांकी निकली थी 26 जनवरी पर, यानी गणतंत्र दिवस पर, तो जो राम मंदिर की झांकी थी वो तीसरे नंबर पर रही है भैया। इस पर रही है तीसरे पर, और ये रही है आपकी पहले पर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये सही है दोस्तों। नौचंदी मेला, ये मेरठ में ही लगता है, अभी आपको बताया है। भारत कला भवन दोस्तों वाराणसी, बिल्कुल सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, ये आपका गलत हो जाएगा। जो ये चौरसिया नृत्य हैं दोस्तों, ये आपका जौनपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, जौनपुर में। दोस्तों ये मैंने आपको बताया भी था, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये शायद मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, पहली क्लास में शायद बताया हो। इसका ये मुझसे गलत हो गया था, इसका जो स्थापना वर्ष है ये 1987 है। उस टाइम मैंने शायद 1877 बता दिया था, लेकिन अब क्या है 1887, ये आपका करेक्ट है। और ये गलत हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। हो जाती है छोटी मोटी गलतियां दोस्तों, मैं भी इंसान ही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला दोस्तों, महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ मेला होता है दोस्तों आपका 12 वर्ष, 12वें वर्ष में। यानी कि जो 12वें वर्ष के बाद आता है, 12वें वर्ष में ये मनाया जाता है। कौन सा, महाकुंभ मेला। एक 6वें वर्ष में मनाया जाता है, जो 6वें वर्ष में मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है आपका, अर्धकुंभ मेला। कौन सा दोस्तों, अर्धकुंभ। ये आप ध्यान रखिए, अगर हो सकता है इसका थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि जो ये महाकुंभ ना दे करके अर्धकुंभ पूछ ले, अर्धकुंभ मेला कितने वर्षों में मनाया जाता है, तब आप क्या लगेंगे, 6वें साल में। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। कोई बात नहीं, काट दियो, उसमें तो बात मत है, दोबारा चल।
ये कितने वर्षों में नया था दोस्तों? 16 वर्षों में। नेक्स्ट देखते हैं, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? कहाँ पर? रामनगर बनारस में। किस चीज का पूछ रहे हैं दोस्तों? रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो दोस्तों ये जो होता है आपका 27 दिन। कहाँ पर है? ये आपका बी ऑप्शन में, ये 27 दिन होता है। सॉरी दोस्तों, ये 31 दिन होता है, माफ कीजिएगा, 31 दिन। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। यह मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। कहाँ पर दोस्तों? रामनगर में। और कितने दिन चलता है ये? 31 दिन। ये आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हो सकता है ये पूछ ले या फिर दूसरा पूछ ले जो आपको भी बताया भी है मैंने, उसमें ये पूछ ले कि उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। और यही पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस पर अयोध्या के राम मंदिर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तब आप लगेंगे थर्ड। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है राम मंदिर अयोध्या को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, आप जितना ज़्यादा इन वीडियोस को देखेंगे या फिर जितना बार आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आप अगर लिख लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ से पढ़िए, जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से पढ़िए, आप इनको देखते रहिए, तभी आपको ये याद होंगे। अगर आप सोचेंगे कि एक बार पढ़ लिया, चलो अब याद हो गया, इसको छोड़ते हैं, उसको नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।